अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान का मिशन जनूबी अफ्रीका जारी है और T20 सीरीज़ में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। ओडीआई सीरीज़ पाकिस्तान ने अपने नाम की और अब मरहलान पहुंचा है टेस्ट सीरीज़ का, जिसका पहला मैच और इस पहले मैच के हवाले से बात करेंगे और साथ में दूसरी जानिब फ़खर जमान जो बात कर रहे हैं उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि फ़खर जमान खुद बोल रहे हैं, अपनी फिटनेस के बारे में बोल रहे हैं। ना सिर्फ खुद बोल रहे हैं बल्कि उनका बैट भी साथ में बोल रहा है। ये सब क्या चल रहा है, क्या फ़खर जमान चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे नहीं होंगे, और टेस्ट सीरीज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब ने वक्त निकाला। सबसे पहले तो फ़खर जमान पर हम कुछ बात कर लेते हैं। चैंपियंस कप वो खेल रहे हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इस कप में। अभी एक इनिंग बड़ी अच्छी खेली, 89 रन किए। वो खुद कह रहे हैं कि मेरा मसला जो था वो ट्वीट नहीं है, मैं थोड़ा सा फिट नहीं था, यानी कि वही लाइन वो भी बोलना शुरू हो गए जो क्रिकेट बोर्ड लिए हुए था। क्या चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे? ग्रीन सिग्नल दे दिया गया फ़खर जमान को, इसीलिए वो इतना अच्छा बोलना शुरू हो गए? बहुत शुक्रिया लुकमान। फखर जमान कुछ भी बोले, चैंपियन कप में हमने उनको खेलते हुए देखा है, खुद देखा है। हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है और मैं समझता हूं कि जो फिटनेस का मेयार हमें इंटरनेशनल सतह पर चाहिए होता है वो चैंपियंस कप में बिल्कुल नजर नहीं आया फखर जमान का। वो उस तरह की फिटनेस का जो है मुजाहरा नहीं कर पाए मेरी नजर में। जो आपको कम्पिटिटिव क्रिकेट, जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, उसमें आपको जरूरत होती है। तो फखर जमान अब खुद भी बोल पड़े हैं, ये अच्छी बात है। और यकीनन आप ज्यादा देर तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रह सकते। आप जितने बड़े प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में इस वक्त जो इम्पैक्ट प्लेयर अगर दो चार हैं तो उसमें फखर जमान का नंबर पहले नंबर पे आता है। खास करके जब हमें एक बड़े टारगेट को सेट करना होता है, जब एग्रेसिव क्रिकेट की तरफ जाना होता है, तो फखर जमान को अगर समझ आ गई है, चलो देर से समझ आ गई है लेकिन आ गई है, और वो वापस उन लाइंस पे आ गए हैं। वो जो उन्होंने एक यूं कह लें एग्रेसिव स्टेप लिया था, वो ट्वीट या वो उस ट्वीट के से पहले भी उन्होंने एक जो मीटिंग थी उसमें भी बड़ा सख्त बोले थे क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम के साथ। तो उन्होंने जब देखा कि जिनके लिए मैं बोला हूँ सारी टीम में और मैं बाहर हूँ, तो अच्छा है, ये एक अच्छा पॉजिटिव यू टर्न है फखर जमान का, मैं समझता हूँ। और फखर जमान ऐसे यू टर्न ले लेने चाहिए कभी कभी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होना बड़ा लाजमी है उनका चैंपियन ट्रॉफी में। और अगर वो अपनी फिटनेस को थोड़ा इंप्रूव कर लेते, और जिस तरह की हम देख रहे हैं कि हमारा ओपनिंग प्लेयर खास करके अब्दुल्ला शफीक बिल्कुल नाकाम है, तो ऐसी सूरत में फखर जमान जो है वो ऑब्वियस चॉइस हो गए। अगर अपनी फिटनेस को मेंटेन कर जाते हैं, बेहतर कर जाते हैं, तो चैंपियन ट्रॉफी में फखर जमान को हर मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा देख रहा हूँ। लेकिन उधर से अब्दुल्ला शफीक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, वो भी मसाइल हैं। एक ये भी वजह हो सकती है शाकिर, और दूसरा टेस्ट सीरीज अब शुरू हो रही है। अब्दुल्ला स्क्वाड में मौजूद हैं, टेस्ट स्क्वाड में मौजूद हैं, और टेस्ट में उन्होंने अच्छे रन भी किए माजी में। तो क्या आप समझते हैं कि ओडी या फिर ओडीआई की परफॉर्मेंस को लेकर टेस्ट के मैच को सामने रखते हुए कोई आउट ऑफ बॉक्स फैसला सामने आ सकता है, या फिर अब्दुल्ला शफीक को चांस दिया जाएगा, उनको टेस्ट टीम में रखा जाएगा प्लेइंग 11 में? देखिए लुकमान, अब्दुल्ला शफीक की जो हालिया परफॉर्मेंस है तीनों मैचों में इस तरह डक पे आउट होना, यकीनन वो रेप्लिकेट नहीं कर रहा वो टैलेंट जितना उस लड़के में है। उसने पहले भी परफॉर्म किया, वो टैलेंट था ही तो तभी कौमी टीम तक पहुंचा, उसे बार बार मौके दिए गए। मैं समझता हूं कि जरूर अब्दुल्ला शफीक इस वक्त बड़ा लो फील कर रहा होगा इस परफॉर्मेंस के बाद, लेकिन क्योंकि वो टूर में टीम के साथ है, और हमें मेरा ख्याल है कि टेस्ट में जिस तरह लग ऐसे ही रहा है कि बाबर आजम ज़ाहिर वापस आएंगे और शान और साइम ही ओपन करेंगे, तो ऐसी सूरत में ठीक है, टीम मैनेजमेंट ऑन टूर जो कमेटी है वो जो फैसला करे उनको मुनासिब है। लेकिन अब्दुल्ला शफीक को इस चीज से जज करना, जो उनकी हालिया परफॉर्मेंस है और उनके टैलेंट को, वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। आप कह रहे हैं कि टेस्ट मैच में उनको लाजमी खिलाना चाहिए? मैं समझता हूं कि इस तरह से राइट ऑफ कर देना एक प्लेयर को, इसलिए बिल्कुल वो ऐसे एक आध सीरीज में इस तरह से मुसलसल नाकाम रहा। उसके टैलेंट को, उसकी जो परफेक्शन है, उसके बाद जो शॉट सिलेक्शन है, जितना वो सॉलिड बैटर है, उसको सामने रखते हुए मैं नहीं समझता कि इतना जल्दी कोई फैसला लेना चाहिए उसके कैरियर से। मैं इसके खिलाफ हूं बरल। तो ओपन किसको करना चाहिए टेस्ट मैच में आपके ख्याल में? साइम अयूब और शान मसूद होने चाहिए, या फिर अगर अब्दुल्ला शफीक टीम में मौजूद हों तो फिर अब्दुल्ला शफीक होना चाहिए? देखिए, अब्दुल्ला शफीक को अगर आप मौका देंगे टेस्ट सीरीज में, जो मेरे ख्याल में देना भी चाहिए, तो फिर तो यकीनन अब्दुल्ला शफीक और साइम ही करेंगे। लेकिन अगर अब्दुल्ला शफीक अगर नहीं हुए तो फिर कैप्टन को ऊपर आना पड़ेगा, और कैप्टन शान मसूद के लिए कोई नया तजर्बा नहीं होगा ओपन करना। वो पहले भी ओपन कर चुके हैं, उन्होंने काफी अपने कैरियर में एज अ ओपनर भी खेले। तो ये फैसला ज़ाहिर है एक मुश्किल टूर होता है। आपको पता है सीना कंट्रीज में पाकिस्तान ने तो हैरान कर दिया हमें इस सीरीज में, जिस तरह उन्होंने जनूबी अफ्रीका को, तारीख में पहली बार कोई टीम बनी, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है जो सेम कंडीशन की टीम है, वो आके भी अफ्रीका को अफ्रीका में हरा नहीं सकी। तो पाकिस्तान इस वक्त जो उनकी परफॉर्मेंस है वो तो हैरान कुन है, लेकिन
फिर भी मैं समझता हूं कि सीना कंट्रीज में बैटिंग इतनी आसान नहीं होगी। नए गेम प्लान के साथ यकीनन साउथ अफ्रीका आएगा। तो इसमें अब्दुल्ला शफीक को अगर आप ओपन नहीं कराएंगे, उसका टीम में रखेंगे तो ओपन ही करेंगे, और टीम में नहीं होंगे तो फिर मुझे यही श्योर है कि कैप्टन खुद साइम के साथ ओपन करेंगे और फिर नीचे बाबर आजम, गुलाम और दीगर जो एक तरह का स्ट्रेंथ देंगे बैटिंग लाइन को। लेकिन अगर अब्दुल्ला शफीक ना हुए तो फिर साइम और शान मसूद ही एक ऑब्वियस ओपनिंग प्लेयर ओपन मुझे करेंगे। नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, आपने ओडीआई सीरीज की बात कर दी, सामने चैंपियंस ट्रॉफी है, पाकिस्तान की तमाम तर तवज्जो चैंपियंस ट्रॉफी पर है, पाकिस्तान मेज़बान भी है और ओडीआई में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पहले हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, अब साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा दिया, और जैसे आपने खुद जिक्र किया कि बड़े तारीख साज पाकिस्तान ने फतह समेटी है। इस तमाम तर सिनेरियो को देखकर पाकिस्तान ओडीआई में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में को सामने रखते हुए शाकिर, आप समझते हैं कि यहाँ पर कुछ चेंजेस की जरूरत है, या फिर एक टीम बन गई है पाकिस्तान के पास, एक कॉम्बिनेशन पाकिस्तान ने बना लिया है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले? देखिए सलमान, देखिए लुकमान, जो पोजीशन हमने अभी रिसेंट हमने गेन की है, हमने सीना कंट्रीज में जाके फतवात हासिल किए हैं। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है, अफ्रीका को अफ्रीका में आ रहा है। यकीनन उन कंडीशंस का एशियन कंडीशन से मुआवजा नहीं कर सकते, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में खेली जा रही है, एशियन कंडीशंस में खेली जा रही है। इस हवाले से यकीनन टीम मैनेजमेंट के अंदर कोई ऐसा जरूर प्लान होगा कि कंडीशन टू कंडीशन हमें शायद बॉलर्स के हवाले से कुछ चेंजेस करने पड़े, लेकिन बैटर्स को यही कॉम्बिनेशन हमें रखना पड़ेगा। जो एतमाद उनको इस वक्त हासिल हुआ है कि पाकिस्तान वन ऑफ अपनी तारीख की मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की वनडे टीम बेस्ट फॉर्म में है, और बड़ा ही राइटली जो है ना एन चैंपियन ट्रॉफी के बिल्कुल शुरू में ही आपको वो मोमेंटम और वो एतमाद मिला है जो आप काफी अरसे से खो चुके थे। आप सोचे ना, कभी जब बांग्लादेश के खिलाफ हमने टेस्ट सीरीज आ रही तो उस वक्त कोई सोच सकता था कि यही टीम अब इस लेवल पे होगी कि वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका को अफ्रीका में हरा पाएगी। तो ये जो एक जो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर एक अनप्रिडिक्टेबल होने का एक दाग या धब्बा लगा हुआ था, मैं समझता हूँ कि इन 2-3 जो सीरीज की बैक टू बैक फतवात और तारीखी फतवात ने पाकिस्तान को अब प्रिडिक्टेबल टीम बना दी है। आप इस टीम के ऊपर कुछ भी जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये किसी भी टीम को किसी भी कंडीशन में इस फॉर्म के साथ हराने की पोजीशन में है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए और जो शायकीन है उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि एक बड़े अरसे बाद, 3-4 दहाइयों के बाद हम जो है वो एक आईसीसी इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं, और उसके बिल्कुल शुरू में, और उससे पहले हमारी टीम जो है वो फॉर्म में है, ये एक अच्छा अच्छा साइन है। लेकिन शाकिर, हम T20 में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। वो पाकिस्तान जो T20 उसका ब्रांड था, दुनिया में T20 मुतारिफ करवाने में जहां और ममालिक का किरदार है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान सबसे टॉप पर है। तो पाकिस्तान T20 में शुरू के सालों में बहुत ज़बरदस्त रहा, बड़ा डोमिनेट करता रहा, लेकिन शायद हम T20 क्रिकेट से बहुत दूर चले गए हैं। तो अब्दुल रज़ाक को जो एक नई जिम्मेदारी दी गई है कि उन्होंने यंगस्टर्स को ढूंढना है, स्पेशली पावर हिटर्स को लेकर आना है, ये कैसा फैसला है T20 टीम को? और आप समझ रहे हैं कि आने वाले वक्त में तमाम तर जो T20 का जो पाकिस्तान टीम की मौजूदा सेटअप है, ये चेंज हो जाएगा फिर? लुकमान, ये फैसला दे रहा है, दुरुस्त है। मैं बिल्कुल इसको ऐसे ही लूंगा कि अगर आप पाकिस्तान की हॉकी की तारीख देखें तो पाकिस्तान हॉकी जब तक एशियन स्टाइल से हॉकी खेली जा रही थी, पाकिस्तान ने दुनिया को डोमिनेट किया। लेकिन जो ही यूरोपियन स्टाइल जो है वो हॉकी में आया तो पाकिस्तान ने अपने आप को मॉडिफाई नहीं किया नए स्टाइल के साथ, तो पाकिस्तान पीछे चला गया। और फिर जब वक्त जरूरत पड़ी कि आपके फील्ड गोल्स नहीं होने शुरू हुए, तो फिर आपने सोहेल अब्बास जैसे लोगों को डेवलप किया, प्लेंटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट, और उन्होंने फिर आपके लिए गोल करना शुरू किए। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी मेरा ख्याल है क्रिकेट में भी मुझे देखने को मिल रही है, क्योंकि क्रिकेट का जो T20 ब्रांड है वो खराब किया गया है। बाबर आजम की कप्तानी के दौर में जो एक सेल्फिश अप्रोच रही है उनकी, वो उसने हमें हार्ड हिटर, अग्रेसिव तगड़े प्लेयर्स की एक लॉट बनने ही नहीं दी गई। वही माइंडसेट जो टेस्ट और वनडे का होता था, उसी को भी T20 में ले जाया गया। बड़े अरसे तक वही 160 150 वाला एक माइंडसेट था कि हमने T20 में इतने स्कोर करने और वो जीत जाना है। तो जब बाकी टीमें 200 प्लस पे जब चली गई, तो जहां जहां हमें 180 प्लस का टारगेट मिला, वहां हमारी सांस फूल जाती थी उसको अचीव करते हुए। तो वो कमी यही थी कि हमारे पास फिनिशर कोई नहीं था। कमी यही थी कि मोहम्मद आसिफ के बाद जो आसिफ अली थे, उसके बाद जो है वो भी थोड़े अरसे के लिए थोड़ा सा इन रहे, लेकिन कोई वो ब्रांड जो चाहिए होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 के लिए खास करके, वो पाकिस्तान डेवलप नहीं कर सका। तो पीसीबी का ये अच्छा फैसला है कि हमें मारदार वाला एक पूरी फोर्स हमें तैयार करनी है, जो कम से कम T20 की हद तक हमें 2-3 ऐसे पावर हिटर इस टीम में होने चाहिए जो जहां जरूरत पड़ने पर मैच का पासा पलट सके, जो लंबे छक्के मार सके, चौकों वाले वनडे टेस्ट क्रिकेट में। आप कह रहे हैं कि ठीक फैसला किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को अभी जरूरत है पावर हिटर्स की T20, और देखते हैं कि अब्दुल रज़ाक के इस मिशन में किस कदर कामयाब होते हैं। शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।